नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल कन्हैया जी का प्रिय प्रसाद भोग धनिया की पंजीरी और चरणामृत। साथ ही बनाएंगे यूनिक स्टाइल से माखन मिश्री और ये सभी झटपट से बनके तैयार हो जाने वाली रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए ले लेना है 1 कटोरी धनिया। उसे अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लीजिए। अब रख लीजिए एक कढ़ाई। साथ ही एक कढ़ाई में डाल दीजिए 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। हम कान्हा जी का प्रिय भोग बना रहे हैं पंजीरी, तो उसमें हर चीज़ शुद्ध देसी घी में ही बनती है। तो यहाँ डाल देने हैं 1 कटोरी मखाने। उसे भी हम इसी तरह से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से पक ना जाए। बस आपको इन्हें जलाना नहीं है, मध्यम फ्लेम पर ही इन्हें अच्छे से रोस्ट करके तैयार कर लेना। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गए हैं। इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम रख लेंगे एक कढ़ाई और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब डाल दीजिए इसमें बादाम, काजू और ये है मगज के बीज। इन्हें भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लग जाए और जो मगज के बीज है वो चटकने लग जाए, इसमें हम मिला देंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी कि खड़ा खोपरा। उसे भी अच्छे से 1 सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद इस गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और इसे निकाल लीजिए उसी प्लेट में जिसमें आपने मखाने लेके तैयार किए हैं। अब इसमें ऐड कर दीजिए किशमिश। किशमिश को हमने रोस्ट नहीं किया, ऐसे ही लिया। अब ले लेना है जार और उसमें डाल देना है खड़ा धनिया जो हमने रोस्ट करके लिया था और इसे हम एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो गाइस फाइन पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब रख लेना है कढ़ाई। उसमें डाल देना है 2 टेबल स्पून के बराबर शुद्ध देसी घी। अब हम यहाँ घी को गर्म होने दीजिए और इसमें डाल दीजिए जो हमने धनिया पीस के लिया था। आप जब भी पंजीरी बनाएं तो खड़े धनिया का यूज़ करें, इससे इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। अब हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ही लगता है इसे रोस्ट करने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि हमने इसे पहले भी रोस्ट किया था। बस हम इसे अच्छे से फ्लेवरफुल करने के लिए रोस्ट कर रहे हैं। बस इस तरह से आपको इसे रोस्ट कर लेना है और इसे भी उसी प्लेट में मिक्स कर लेना है जिसमें आपने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं रोस्ट करके। ये पंजीरी बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है। अब देख सकते हैं मैंने सभी को इसी प्लेट में मिक्स कर लिया। अब आपको इसमें ऐड कर लेनी है शक्कर। तो गाइस अगर आप चाहें तो मखाने इस तरह से फोड़ के भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह खड़े भी रख सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स पीस के डाले जाते हैं, कुछ ऐसे ही डाले जाते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए इसी तरह का बताया है। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा हल्का सा कूट कर डाल सकते हैं। अब ले लेना एक जार, उसमें डाल देनी आधी कटोरी शक्कर और 2 इलायची। तो गाइस इसमें हम थोड़े से फ्लेवर और ऐड कर रहे हैं इलायची का, तो जिससे जो हमारी पंजीरी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। कान्हा जी का ये प्रिय भोग है तो कुछ अनोखा भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। अब हम शक्कर को ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस ये झटपट से बन के तैयार हो गई है कान्हा जी की प्रिय प्रसाद पंजीरी। कान्हा जी का प्रिय प्रसाद पंजीरी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे कर लेते हैं एक बाउल में शिफ्ट और इसके बाद हम बनाएंगे चरणामृत। तो गाइस पंजीरी जो है कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ मंदिरों में मिलती है। इस जन्माष्टमी आप इसे झटपट से घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए अब बना लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी चरणामृत। उसके लिए ले लेना है एक बड़ा सा बाउल और यहाँ मैंने दही लिया है। दही को आपको फेंटना नहीं है, बस इसी तरह से ले लेना है। इसी तरह का दही का टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है चरणामृत के अंदर। दही को आपको फेंट कर नहीं लेना है, बस इसी तरह से ले लेना है। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप गाय का दूध और साथ ही डाल दीजिए शक्कर और 1 चम्मच डाल देंगे हम घी और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे हनी यानी कि शहद। और ये पंचामृत में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इनको इसमें डाला जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से घुल मिल जाए दूध और दही के अंदर। अब डाल दिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मखाने डाल दीजिए और डाल दीजिए ग्रेट किया हुआ कोकोनट। उसके बाद डाल दीजिए 8 से 10 तुलसी के पत्ते।
तुलसी के पत्तों को तोड़कर डालिए, इससे चरणामृत में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मखाने जो हैं दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें और सेट हो जाएं दूध और दही के अंदर, चरणामृत के अंदर। तो गाइस चरणामृत हमारा बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे गार्निश कर लिया है तुलसी के पत्ते से। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त हमारी ये दोनों रेसिपी और झटपट से बनके तैयार हो गई है। अब बना लेते हैं माखन मिश्री। तो गाइस माखन मिश्री बनाने के लिए मैंने जैसे ही आपको बताया था कि बहुत ही यूनिक तरीका है। आपको ले लेना है घी और जमा हुआ, मैंने यहाँ 1 कटोरी में बर्फ़ सेट करके रख लिया था, उसे अच्छे से जमा लिया था। बस आपको घी के अंदर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। बस आपको इसी तरह से इसे घुमाते जाना है। तो आपको देख सकते हैं माखन हमारा घर में ही बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। माखन भी बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब हम मलाई नहीं है तो माखन कैसे बनाएंगे। तो आप घी से भी माखन बहुत आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। अब बस इसमें आपको मिश्री ऐड कर देनी है। जो धागे वाले शक्कर आती है यानी कि मिश्री, उसे हमने इसमें ऐड कर लिया और एक तुलसी के पत्ते से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो गाइस माखन मिश्री भी बनके तैयार हो गई, चरणामृत भी बन गया और धनिया की पंजीरी भी बनके तैयार हो गई है। ये तीनों भोग कान्हा जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। देखा ना आपने कि माखन मिश्री हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी शुद्ध घी से। मिश्री रख लीजिए, कान्हा जी के ये सारे प्रसाद उनको बहुत ही प्रिय होते हैं। आप इसे झटपट से बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो गाइस रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। कान्हा जी की ये प्रिय थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।